श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो जैसे इस बुक का के विषय में क्या है कि जो उपदेशामृत हमने डिस्कस किया वह मोस्ट वन वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक जो हमारे स्तर पे हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, वो ये उपदेशामृत है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि जैसे इसमें क्या बताया गया कि श्रद्धा से लेके एक पूरी जर्नी, श्रद्धा हमने पढ़ा था ना कि जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी कैसे होती है कि श्रद्धा, फिर श्रद्धा होती है तो हम साधु संग करते हैं, साधु संग के में हम फिर भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया के बाद फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा आती है, रुचि आती है, फिर आसक्ति भाव प्रेम। तो इसमें इस वर्ष मतलब ये पूरी बुक में छोटी सी बुक है ना, लेकिन इसमें श्रद्धा से प्रेम तक का सब कुछ बताया गया है ना। पहला जो पहले से 3 वर्ष तक क्या है, श्रद्धा के विषय में बात करी गई है, श्रद्धा को कैसे प्रगाढ़ करे, है ना। तो पहले से 3 वर्ष में श्रद्धा है। फिर 4 से 6 मतलब क्या डूज है, क्या डोंट्स है ना। तो ये सब कुछ पहले से 30 वर्ष में बताया गया। 4 से 6 में बताया गया साधु भक्तों का संग कैसे करना है, कैसे हमें उनको शरीर और मटेरियली नहीं देखना है ना, उनको मटेरियल विजन से नहीं देखना है। भक्तों का संग में क्या, किस तरीके से हमें उनके साथ रेसिप्रोकेट करना है ना। 3 भक्तों का क्या स्तर होता है, स्तर के हिसाब से उनसे रेसिप्रोकेट करना। तो ये जो साधु संघ है ये 4 5 6 में बताया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राधे श्याम प्रभु जी ने बताया है। और 7वां वर्ष में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है। 8वें में आसक्ति है। और 9 से 11 में भाव और प्रेम। ये जो अभी हम लोग 2 3 वर्ष में डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा भाव प्रेम तक के विषय में इसमें बताया गया है ना। जैसे तो मतलब एक एक वर्ष को अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक एक वर्ष में क्या क्या है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। समरी हम लोग यहाँ पे वेदाबेस से मैं देख रहा था, बहुत सुंदर तरीके से वेदाबेस में इसको सारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का ना, मतलब इसके थ्रू काइंड ऑफ एक समरी टाइप का है। तो जब सबसे पहला वर्ष था, उस वर्ष में हमने डिस्कस किया कि कैसे भक्ति की शुरुआत, जैसे हमने डिस्कस करना फर्स्ट 3 वर्ष में क्या है कि श्रद्धा कैसे हमारी रहनी चाहिए, मतलब एक श्रद्धावान कैसे हम समझेंगे कि हम श्रद्धा का हमारा कंप्लीट हो रहा है स्टेज। तो क्या क्या चीज़ें हैं कि सबसे पहला वर्ष में हमने डिस्कस करा कि हम भक्ति की शुरुआत हमारी कब से होती है, जब हम टॉलरेट करना सीखते हैं, है ना, सहन करना, किसको, अर्ज टू स्पीक, है ना। बहुत डिटेल इस फर्स्ट वर्स में मतलब सच मैंने भी जो चीज़ें इतना सारा इधर मतलब कई सारे हमारे सीनियर डिवोटीज है ना, इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का जो डिस्कशंस प्रभु जी के साथ 1 to 1 भी हुआ है, कई सारी चीज़ें जो प्रभु जी ने बताया भक्त के रूप में, इसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने 1 to 1 में कई चीज़ें मुझे शेयर करी थी। मोस्टली जो मैंने बताया है वो प्रभु जी के ही 90% तो जो श्रील प्रभुपाद जी के परपट्स और श्रील रूप गोस्वामी ने जो बताया, उसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसमें से 90 95% तो इस गृह वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने जो, चाहे वो क्लासेस में, अलग अलग क्लासेस में या 1 to 1 में जो बताया होगा उसी से मैंने एक्सप्लेन करा है। 2 4 5% मैंने थोड़ा बहुत जो बाकी डिवोटीज़ हैं उनसे उनके सेशंस वगैरह से मैंने थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास किया है। तो इसमें से जो सबसे पहला वर्ष है ना कि हम क्या करना है, तो इसमें हम लोग 1 वीक इसके ऊपर डिस्कशन करा था, है ना, कि कैसे। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी जिन्होंने ये सेशंस मिस करे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के, तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक है। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो डिवोटीज उसको में भी एक फोल्डर बना के में भी ऐसा कुछ शेयर कर सके या कुछ ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ताकि सभी से रिक्वेस्ट है इसको इसको हमेशा, मतलब अभी खत्म हो गया तो इसको टाटा बाय बाय नहीं करते, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक है। इसको बीच बीच में ना अभी नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, जो ऑडियो लेक्चर है उसको शेयर कर सकते हैं, सो दैट इसको बीच बीच में पढ़ना बहुत ज़रूरी है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को ना।
क्योंकि बहुत हमने डिटेल, इतना डिटेल तो संभव पता नहीं कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, कब इतना डिटेल में हम लोग एक महीना देके उपदेशामृत को समझने का, तो सच में पता नहीं कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा, है ना। कितना डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल भक्ति क्या है उसको, तो एक एक इसमें जो वर्ड, एक एक सेंटेंस है ना, वो मतलब बहुत बहुत वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण था कि भक्ति की शुरुआत ही किससे होती है ना। हम हम जब आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, वास्तव में हमारी आध्यात्मिक प्रगति किससे समझ में आएगी, जैसे जैसे हमारा वाचो वेगम होगा, अर्ज स्पीक, है ना, अर्ज टू स्पीक, मन के डिमांड्स को हम देना बंद करेंगे। अभी तो क्या है, मन जो बोल रहा है वही कर रहे हैं ना। अपने क्रोध को कंट्रोल करना, अपने टंग को, बेली को, जेनिटल को, है ना। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन की, है ना। तो भौतिक जीवन में यही यही छह चीजें हमें लेके जाती है। जो मन में आता है मुंह खोला बोल दिया, जो मन बोला उसकी सेवा में लगे रहे, है ना। गुस्से में जो बोलना है बोल दिया, फिर अपने आप को डिफेंड करा, है ना। जो जिह्वा कहती है कर लिया, जो उधर बोलता है कर लिया, जेनिटल्स के लिए उसी के सेटिस्फेक्शन में लगे हुए। तो सारा ये छह चीजों में पूरा भौतिक जीवन देखा जाए, पूरा मटेरियल वर्ल्ड इसी छह चीजों के ही सेटिस्फैक्शन में लगा हुआ है। और यहाँ पे पहले वर्ष में ही श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि बेटा, यहाँ से शुरुआत इसी से होती है जब तुम इस छह चीजों से ऊपर उठोगे, है ना। और ऊपर उठोगे तो ऐसे क्वालिफाइड बन जाओगे कि आप इतने इतने क्वालिफाइड हो जाओगे कि आप पूरे, आप गुरु तक बन सकते हो, है ना। पूरे वर्ल्ड में आप अपने शिष्य बना सकते हो, ऐसा करके जब ये छह चीजों को कंट्रोल कर लोगे इतना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या मतलब कितना महत्वपूर्ण है ना, इन छह चीजों को कंट्रोल करना। और सब मतलब यहाँ से भक्ति शुरुआत होती है ना, प्रयास से। ऐसा नहीं कि अभी एक दिन में ही हम कंट्रोल कर लेंगे, इतना आसान तो नहीं है। लेकिन यहाँ प्रयास से शुरू होती है। जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं ना कि हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, बट शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। कैसे? जब शुद्ध भक्त के गाइडेंस में भक्ति करें, है ना। तो आप सोचिए हम क्या सौभाग्य है हमारा, है ना, कि श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी उनके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, और श्रीला प्रभुपाद जी के मतलब ने इतने सुंदर तरीके से परपर्ट्स के माध्यम से श्रील रूप गोस्वामी के इंस्ट्रक्शंस को हमें सिखाया है। मैं तो वही सोच रहा था कि क्या मतलब मेरी स्थिति में तो सोच रहा था क्या नाली के कीड़े जैसी स्थिति है ना। और रही है धीरे धीरे, प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य सब निकाल रहे हैं, लेकिन कैसी घटिया स्थिति है। और क्या प्रभुपाद जी की कृपा है कि कभी जीवन में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कभी रूप, श्रील रूप गोस्वामी, है ना, जो भगवान के ये लोग रूप मंजरियां हैं, मतलब मंजरी हैं, जो ऐसी ऐसी लीलाओं में भगवान के गोपियों, कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स होते हैं आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पे गोपियों सखी को भी नहीं, वहां पे भी मंजरियां जाती हैं। मंजरियों को कम्प्लीटली फ्री है, वो सारी लीलाओं में रहती हैं। तो वैसे ये रूप मंजरी है ना, रूप गोस्वामी, उनका जो मतलब एकदम कॉन्फिडेंशियल टीचिंग्स, है ना, उनके ऐसे कॉन्फिडेंशियल टीचिंग्स को जो कि मतलब हमारे, हम अगर कई कई सालों तक जाके रहेंगे ना राधा कुंड पे, तब भी वहां रह के भी हमें ये चीज़ों को सीखने समझने का शायद ही मौका मिले। और उन चीज़ों को हम यहाँ नोएडा में बैठ के, है ना, दिल्ली एनसीआर में या कहीं पे भी बैठ के, इधर उधर बैठ के, और हम क्या मतलब सोचिए, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, उनका डायरेक्ट टीचिंग्स को हमें समझने का अवसर मिल रहा है। मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है हम सभी का, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है ना, कि डायरेक्ट रूप मंजरी, है ना, रूप गोस्वामी वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आप सीधा भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हो। वास्तव में इस बुक को समझ लिया जिसने, है ना, वो डायरेक्टली क्वालिफाइड हो जाएगा सीधा। जैसे बता रहे ना कि अगर वहां पे रहने और उसका क्या है, तो इस बुक को अगर हमने समझ लिया ना, तो सीधा भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो सकते हैं। इतना पावरफुल बुक, इतनी पावरफुल बुक है ये, है ना। तो यहाँ से शुरुआत इसी से हो रही है ना। फिर बताया जा रहा है कि सिक्स इम्पेडिमेंट्स क्या है भक्ति में, जो हम सभी को आएगा, इससे कैसे बच के रहना है। ज्यादा मत खाना, है ना, जितना रिक्वायर्ड है ना। ओवर एंडेवियर नहीं करना है, अननेसेसरी फालतू का प्रजल्पा नहीं करना है ना। भक्ति में भी आते हैं, बट सबसे ज्यादा ये होता है, ये टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर, है ना। मतलब ये पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो आके सब हम लोग यहीं अटक जाते हैं। तीसरा नंबर पे तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा अटकते हैं लोग, है ना। बाकी तो चलो तब भी ठीक है। और सबसे ज्यादा
डेंजरस तो यही है। भक्ति में भी आके बात वही करना है ना। जैसे वही हमने डिस्कस करा था, अगर याद होगा, कि मच्छर भी एक एसोसिएशन लेता है शुद्ध भक्त का, बट उसका खून पीता है, उसको कोई फायदा नहीं है। उसी तरीके से हम भी अगर हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कहने को हम प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं, हमारे आचार्यों का संग ले रहे हैं, बट बात क्या करते हैं पॉलिटिक्स की, है ना। उसने उसको क्या करा, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, तो हम यहाँ पे वही है कि खून पीने वाली मच्छर जैसी हमारी स्थिति है ना। टॉकिंग, अगर हम भक्ति में आके भी यही मन फालतू का बकवास कर रहे हैं, तो फिर हम भी वही वैसे ही मच्छर जैसे हैं, जो शुद्ध भक्तों का संग तो करेगा बट उनका खून पिएगा। और मतलब फिर उनकी प्रगति नहीं होगी। मतलब यहाँ खून पीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सीनियर डिवोटी से डिस्कस नहीं कर सकते, वो तो ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं तो उनसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बट आपस में जब हम मजे ले लेके पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं या गॉसिप करते हैं, तो ये वैसा ही है ना। वास्तव में इस तरीके से हम एक दूसरे का भी खून पी रहे हैं, और हमारे आचार्यों का भी एक तरीके से उनके मोमेंट में रह के। और हम खून पीने का मतलब यही है कि हम इतने प्रभुपाद जी के आचार्यों के संरक्षण में, उनका वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तो चेतना का क्या स्तर रहेगा, नीचे रहेगा। फिर लोग हमें देखेंगे, कहेंगे कि अरे ये तो तिलक लगा के सब बढ़िया भक्त है, और ये भी यही कार्य करता है, तो वो क्या होंगे, उनका भक्ति से तो फिर विश्वास उठ जाएगा। तो हम तो इस तरीके से हमने क्या करा, अल्टीमेटली हमारे आचार्यों का खून ही तो पिया है। उन्होंने इतना मिलियन ऑफ गैलन ऑफ ब्लड बहा बहा के लोगों को प्रीच करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम सब बर्बाद कर दे रहे हैं, तो एक तरीके से खून ही पी रहे हैं, है ना। तो ये जो है टॉकिंग अननेसेसरी, हमारे हम प्रभावित हो रहे हैं, अपने सीनियर डिवोटी से डिस्कस करें, दैट इज ऑल ओके, लेकिन हम आपस में जो ये करते हैं ना गॉसिप, वो कितना डेंजरस है। तो छह चीजें ये सब भक्ति को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी, है ना, ये प्रैक्टिकल। तो ये सारा था कि भक्तों का संग करना, है ना, लालची बनना। तो ये छह चीजें हमने डिस्कस करी कि अगर हम इसको, ये एकदम बिल्कुल खतरनाक है भक्ति में ना, तो जो कि भक्ति को हमारे डिस्ट्रॉय कर देगी अगर छह चीज से नहीं बचे तो। ये छह चीजों को तो सच में दीवार पर टांग देना चाहिए कि हम कहीं कर तो नहीं रहे, है ना। कर ही रहे हैं, थोड़ा न, थोड़ा ज्यादा तो कर ही रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें पता तो रहे कि यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा करके, है ना। फिर हमने तीसरे वर्ष में डिस्कस किया कि जो छह चीजें हैं, जो हमें अभी ये छह चीजों से तो बाहर निकल गए, फिर आप छह चीजें डेवलप क्या करना है, तो उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना, ये सारा चीज, अगर ये छह चीजें हमने डेवलप जब करी, है ना, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस, है ना, तो ये सारी चीजों को जब हम डेवलप करेंगे, तब फिर हम क्या करेंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। तो पहले, सबसे पहले क्या है, इन यहाँ पे वर्स वन में इन अर्ज को पहले रेगुलेट करना, फिर ये जो ये छह चीजों को छोड़ने का प्रयास करना, और ये छह चीजों को डेवलप करने का प्रयास करना, है ना। फिर क्या है कि फिर टेक्स्ट फोर में हम लोग क्या, तो ये तीन वर्ष हमने क्या करा है, श्रद्धा, बेसिकली ये स्टेज आना चाहिए, है ना। फिर अब जब श्रद्धा आ गई, तो फिर श्रद्धा के साथ साधु संग, साधु संग कैसे करना है, तो भक्तों का संग कैसे करना है, तो छह चीजें हमने क्या डिस्कस करा कि आ, मतलब जो एसोसिएशन है, सिक्स एक्सचेंजेस है ना, वो भक्तों के साथ हम कर सकते हैं, सिक्स एक्सचेंजेस को भक्तों का संग करना, है ना। फिर उसके बाद पांचवें वर्ष में हमने करा है कि कैसे तीन तरह के वैष्णव होते हैं, तो उन वैष्णवों को किस तरीके से हमें आदर देना है, मतलब तीन तरह के हमसे, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, तो तीन तरह के आइडेंटिफाई करना, है ना, डिस्टिंग्विश करना, ताकि हम अकॉर्डिंगली उनके साथ बिहेव करें। किसके साथ कंपैशन दिखाना है, किसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना है ना, किसको, किसकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हुए फॉलो करने का प्रयास करना है ना। तो ये डिस्टिंग्विश हमने करना सीखा, है ना। फिर छठे वर्ष में हमने सीखा है कि कैसे हमें भक्तों को, जब पांचवें वर्ष में हमने तीन तरह का डिवीजन सीखा भक्तों का, छठे वर्ष में उसके ऊपर और फिर फर्दर प्रकाश डाला गया कि हमको भक्तों को, एक्सटर्नल्स को नहीं देखना है कि वो कहाँ जन्म लिए, है ना, कहाँ उनका कोई बीमारी है, या पहले क्या कर रहे थे भक्ति में आने से, है ना। तो इस तरीके से कई सारी चीजें, उससे कैसे बचना है ना। क्योंकि जैसे ही हम पांचवें वर्ष में जैसे ही देखना शुरू करेंगे, तो हमें कई सारा गड़बड़ दिखना भी कई बार शुरू हो जाता है ना। तो
तो उसमें भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि चूंकि हमारी कॉन्शियसनेस, हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था कि एक डिवोटी, एक महाराज है, उन्होंने एक बार केक कटिंग कर रहे थे तो ऐसे ऐसे चाकू हिलाया, तो उसमें एक डिवोटी मेरे से पूछे कि प्रभु जी ये भी तो महाराज होके भी ऐसे करे, इनको शोभा देता है क्या? अब आप इमेजिन करिए, मतलब अच्छा है उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि वो पूछे तो उनका कम से कम डाउट तो क्लियर हुआ, अगर नहीं पूछे होते तो हृदय में ही रहता। लेकिन मन ऐसा गलत थॉट डालता है ना, कि आप सोचिए महाराज जी के ऊपर, अरे वो तो चूंकि मतलब, अब जैसे ये स्पेशली जो कई महाराज जो भारत के बाहर के हैं, है ना, अमेरिका वगैरह के, तो थोड़ा जॉली नेचर होता है ना, ताकि तो उनका ऐसा थोड़ा सा है, उस तरह का कुछ महाराज जी लोग का ऐसा स्वभाव है ना, तो वो तो जस्ट एक कर रहे हैं फन के लिए, तो उससे उनके प्योर डिवोटी होने का क्या रिलेशन है? मतलब नहीं होने का क्या उससे हम समझ सकते हैं? चाकू ऐसे हिलाने से हम कैसे बोल सकते हैं कि वो प्योर डिवोटी नहीं है कि नहीं? उनको शोभा नहीं देता है वो, तो ठीक है, एक जस्ट उनका एक तरीका है रेसिप्रोकेट करने का, फनी वे में चीजें डिस्कस करने का, या तो उससे हम उनके डिवोशन को तो जज नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने सिक्स्थ वर्स में समझा, है ना, कि हमें किसी भी डिवोटी को किसी एक्ट से, किसी चीजों से हम जज नहीं कर सकते, तो जज कैसे करने से बचना है, छठे वर्ष में हमने डिस्कस किया था, है ना। फिर सातवें, जब हम इतना कर लेंगे, भक्तों का संग कर लेंगे, तो सातवें वर्ष से हमने क्या करा है, भजन शुरू करा है ना। तो श्रद्धा पहले से तीन, चौथा पांचवा में श्रद्धा के बाद साधु संग करना है। और सातवें में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, है ना, ये सारा ये हमने इसमें डिस्कस किया सातवें में, है ना। तो सातवें में क्या है कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, है ना, कैसे भजन करना है। तो भजन का मतलब क्या है, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के विषय में डिस्कस करना, है ना। और हमने इसके ऊपर किया कि कैसे शुरुआत में तो मतलब हम, चूंकि हमें जॉन्डिस है, तो इसीलिए जैसे जॉन्डिस के व्यक्ति को मिश्री या गन्ने का जूस कड़वा लगता है, उसी तरीके से भजन हमें भी कड़वा लग रहा है ना। लेकिन हमें ये कड़वाहट भजन कर करके ही जाएगी। तो उसमें इसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें क्या करना है, भजन नहीं छोड़ना है ना, भजन करते रहना है ना। तो ये सातवें में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया है ना। फिर तो ये इससे क्या होगा, ये हमने इसमें क्या है कि फिर ये जो साधु संग, श्रद्धा हो गया, साधु संग हो गया, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। और फिर ग्रेजुअली रुचि डेवलप करना, समझ रहे ना। शुरुआत में क्या होगा, हम जब भजन करेंगे, भक्तों के संग में भजन करेंगे, तो भजन क्रिया कैसे करना है, नाम, गुण, रूप, लीला का। फिर भजन करेंगे तो क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, है ना, जो जॉन्डिस कम होगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि कैसे उत्पन्न करना है ना, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में। तो इस सातवें वर्ष में हमने डिस्कस किया है, कहाँ से, अम, इससे कि भजन से लेके भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, और फिर रुचि, यहाँ तक हमने कैसे रुचि डेवलप करना है, टेस्ट कैसे डेवलप करना है, ये हमने सातवें वर्ष में डेवलप किया, मतलब समझा। आठवें में हमने क्या समझा है, आठवें में समझा है कि किस तरीके से हम भगवान का 24 घंटे नाम ले सकते हैं, 24 घंटे भगवान का भगवान का नाम लेना, उनको स्मरण करना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला को हमेशा याद रखना, है ना। तो 24 घंटे ये कैसे कर सकते हैं, ये किस स्तर पे होता है, ये आसक्ति के स्तर पे होता है ना, कि भगवान को ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये है हमारा मतलब ये तब होगा जब हम आसक्ति के स्तर पे आएंगे। तो ये आठवें वर्ष में हमने क्या समझा कि कैसे भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करेंगे, है ना। फिर नौवें से लेके 11वें वर्ष में हमने नौवें में क्या समझा गया था हमने, तो नौवें में समझा कि क्या क्या, ये नौवां से लेके 11वां तक क्या है, ये मतलब ये भाव और प्रेम के विषय में है ना। भाव और प्रेम क्या होता है, तो उसके विषय में, तो उसमें धाम के विषय में नौवें वर्ष में हमने समझा कि धाम वास्तव में क्या है ना। और वैकुंठ धाम क्या है, उसमें अलग अलग, मथुरा क्या है, वृंदावन क्या है, वृंदावन में भी जो राधा कुंड, मतलब गोवर्धन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसमें भी राधा कुंड, है ना। तो जो कि राधा कुंड जो गोवर्धन के फुट उनके चरणों में स्थित है, राधा कुंड सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वहाँ पे, वहाँ के विषय में हमने समझा कि टॉप मोस्ट होली प्लेस क्या है ना? तो भाव का क्या स्तर है, वो हमने थोड़ा समझा भाव के विषय में, है ना। भाव और प्रेम के विषय में ये नौवा, 10वां, 11वां, है ना। तो 10वें में हमने समझा था कि भगवान की सबसे प्रिय कौन है, तो राधा रानी के विषय में हमने समझा।
राधा रानी या गोपियां क्यों वृंदावन में कैसे प्रवेश करना है, इसके मूड के विषय में हमने समझा था ना 10वें वर्ष में। अ, हमने यही समझा कि कैसे वृंदावन का मतलब क्या है, सेल्फलेस सर्विस का मूड है ना, वो 9वें और 10वें वर्ष में बेसिकली दोनों में ही हमने थोड़ा समझा था। तो 9वां से 11वां तक एक ही चीज है, भाव प्रेम है, बट थोड़ा सा ग्रेजुअली अपलिफ्ट हो रहा है। फाइनली एंटर इनटू फाइनली 11वें वर्ष में हमने समझा कि कैसे जो राधा रानी के मतलब बहुत हायर सब्जेक्ट मैटर है वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि वो हायर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम अभी पहले के 3 वर्ष में ही अटके हुए हैं, है ना। तो ये 3 वर्ष से पहले तब तो 11वां फाइनली कैसे भगवान के कॉन्फिडेंशियल लीलाओं में सम्मिलित होना, और गोपियों का जो भाव है ना, वृंदावन राधा कुंड है ना, उसमें एंटर करना। तो मतलब सब कुछ है इस बुक में, है ना, सब कुछ है, श्रद्धा से लेके, है ना, श्रद्धावान का जो 4 मॉड्यूल हम लोग मतलब जितना भी भक्ति उच्छा मॉड्यूल वगैरह है सारा सारा को सब सारा कुछ मतलब इसमें कंक्लूड कर दिया है श्रीला रूप गोस्वामी ने। सारा कुछ इसमें कंक्लूड किया हुआ है एकदम श्रद्धा से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये बुक ना हमें हमेशा ही कार्य करने वाली है, और वास्तव में ये बुक ऐसी बुक है कि ये डे 1 में भी जब आते हैं तो हम लोग लोगों को यही तो बताते हैं ना, श्रद्धा क्या ये अपना माइंड कंट्रोल सेंस कंट्रोल यहाँ से ही तो शुरुआत करते हैं, और जो फाइनल जो प्योर डिवोटीज के डिस्कशन का विषय है ना, राधा कुंड भगवान की कॉन्फिडेंशियल लीलाएं सेवाएं, है ना। तो मतलब एकदम डे 1 वाले डिवोटी से लेके इसमें फाइनल जो एकदम शुद्ध भक्त हैं उनके तक की चीजें बताई गई है। तो ये तो यही है कि हमें डायरेक्ट राधा कुंड वगैरह में स्नान करने क्यों नहीं बोला जाता है, क्योंकि वही वो 11वां वर्ष है ना। तो 11वां वर्ष तभी समझेंगे जब ये 10 वर्ष तो हम क्लियर हो जाए, तो फिर 11वां में फायदा है। हम अगर सोचे कि अरे हमें तो पता है व्रज क्या है, राधा कुंड क्या है ना। अब बता रहे हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ना कि बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े साधु लोगों को भी, बड़े बड़े ऋषियों को भी राधा कुंड में आ, उनके लिए भी दुर्लभ है राधा कुंड, है ना, ऐसा करके बताया जा रहा है। अब आप सोचिए तो हमारा क्या स्तर है ना। हम सोचे हम तो गाड़ी निकालेंगे और पहुंच जाएंगे राधा कुंड में, लगाएंगे डुबकी, है ना, सीधा कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। बट उसको डुबकी लगाने का क्वालिफिकेशन वही हमने डिस्कस किया कि टॉवेल रखने से प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा, कि हमने डाला टॉवेल, है ना हो गया प्रिपरेशन। तो वहाँ वो टॉवेल डालने से स्विमिंग पूल में प्रवेश कर सकते हैं। राधा कुंड में प्रवेश करने के लिए वो 10 वर्ष है, मतलब 10 वर्ष को पहले समझना होगा, अप्लाई करना होगा, तब क्वालिफाइड बनेंगे, है ना। तब हम तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया कि आप जाओ, जाके क्या करो, आचमन करो, वहां पे बैठ के जप करो, है ना। वो वास्तव में प्रवेश है ना। और ये देखिए ये बोलने की बात नहीं है ना। आप खुद जैसे अभी आप राधा कुंड में, है ना, कई जैसे बता रहे थे तारा गोविंद प्रभु की हमने स्नान भी करा है कई बार, है ना। लेकिन वो स्नान करने के बावजूद बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहां जाके अभी हमारे स्तर के हिसाब से तो हम वहां जाएं, जाके राधा कुंड के पास बैठ के वहां पे आचमन करें और वहां बैठ के जप करें। तो अभी हम यहाँ पे और हम प्रार्थना करें राधा कुंड से, शिला रूप गोस्वामी से, शिला प्रभुपाद जी से, है ना, हमारे आचार्यों से, कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं इवन इस कुंड के पास आके बैठ के जप करने का, एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि इस पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड आध्यात्मिक सब में जो बेस्ट प्लेस है ये कौन सा है, वो राधा कुंड है। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो अगली बार जब भी हम राधा कुंड जाएंगे तो हम अपना सौभाग्य को सोचेंगे कि हम कहाँ पे हैं, वो जगह जहाँ पे बड़े बड़े साधु संतों को भी जाने का अवसर नहीं मिल सकता है ना। तो कुंभ में भी जाना मतलब वो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब जस्ट बता रहा हूँ कि वहां पे भी तो पॉसिबल है ना। लेकिन चलो 144 साल में तो आ जाएगा, है ना। लेकिन राधा कुंड पे तो मतलब वो तो बड़े बड़े लोगों को भी संभव नहीं है ना, संभव ही नहीं है। इसीलिए भी राधा कुंड पे आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोगों का भीड़ नहीं दिखेगा। आप देखिए वृंदावन शहर में आप जाके देखिए सारी इमारतें इमारतें बन गई हैं पूरा, मतलब ये हो गया। बट राधा कुंड अभी भी ना वहां पे आपको ज्यादा ये लोग नहीं दिखने वाले हैं,
है ना, मटेरियलिस्टिक लोग, क्योंकि समझ में नहीं आता, बोले ये दो कुंड है, इससे अच्छा तो हमारे घर के पीछे है स्विमिंग पूल, लेकिन यहाँ राधा कुंड पे क्या करेंगे। तो उनको समझ में ही नहीं आता, बोले ये पानी भी गंदा है यहाँ का, यहाँ पे नहाएंगे भी तो अच्छा नहीं है, हाइजीन नहीं है। तो ऐसा करके इसलिए बचाया गया है राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे ऐसे कुंडों को ना भगवान ने माया देवी के माध्यम से बचा के रखा है। एंड अभी भी खैर डिवोटीज इस्कॉन के कारण तो अभी बहुत सारी भीड़ तो वहाँ जाती है। तो बट वही है कि वास्तव में जाने का तो मतलब ही कुछ और है। जाने का मतलब वही है कि हम जाके थोड़ा जप करें, प्रार्थना करें राधा कुंड से आचमन करके, है ना, कि हमारे हृदय में सिर्फ कचरा ही कचरा है ना, सिर्फ कचरा ही कचरा है। राधा कुंड कैसे प्रवेश करेगा, ये मोल्टन फॉर्म ऑफ कृष्ण प्रेम है ना। वो राधा कुंड कुछ नहीं है, जस्ट लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म है कृष्ण प्रेम का, है ना। कृष्ण प्रेम ही प्रेम है वहां पे। तो हमको पानी दिख रहा है, बट वो पानी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम है ना, सिर्फ कृष्ण प्रेम है। तो ऐसा हमारा भी तो सौभाग्य और अंडरस्टैंडिंग उस स्तर का तो नहीं है, बट एटलीस्ट हम जाके वहाँ जप करें, है ना, इस बात को प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरे अंदर, मेरे हृदय से कचड़े को निकालिए, है ना, ताकि राधा कुंड का जो भाव है, जो मूड है, वो हम डेवलप कर पाए, है ना। हरे कृष्णा। श्री राधा कुंड की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.